जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आज प्रदोष की तिथि है, 28 मई है और दिन है गुरुवार। मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस दिन प्रदोष पड़ता है, जिस तिथि में, जिस दिन में, उस दिन की अपनी एक महिमा बहुत विलक्षण होती है। गुरुवार को प्रदोष पड़ता है तो ये विद्वान बना देता है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक जन्म पत्री में, कुंडली में गुरु चांडाल दोष जैसे दोष को निवृत्त कर देता है, समाप्त कर देता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं आपको थोड़ा मुहूर्त बता दूं। यूँ तो तिथि आज सुबह ही आरंभ हो गई है, लगभग 7:57 पर तिथि हुई आरंभ प्रदोष की, जो कि कल सुबह तक रहेगी। प्रदोष व्रत हमेशा तब किया जाता है जिसमें त्रयोदशी हो। यदि कल शाम को त्रयोदशी होती तो प्रदोष कल का ही होता, लेकिन कल नहीं है, इसलिए प्रदोष आज का ही है। प्रदोष देखने के लिए हमेशा आप यह कीजिएगा कि ये देख लीजिएगा कि सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है। सूर्य अस्त जितने बजे हो उससे 45 मिनट पहले ले लीजिए, 45 मिनट बाद में ले लीजिए, यानी 1.5 घंटा ले लीजिएगा। और 1.5 घंटे में भी जब कभी काम नहीं चलता है तो उसमें 48 मिनट और जोड़ ली जाती हैं, 24 मिनट और पहले प्लस और 24 मिनट बाद। लेकिन 1.5 घंटे के ही प्रदोष के हिसाब से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो सूर्य अस्त हो रहा है 7:12 पर, तो 45 मिनट पहले प्रदोष आरंभ हो जाएगा और 45 मिनट बाद तक रहेगा। 7:12 में से 45 मिनट कम कर दें तो 6:33 से आरंभ हो रहा है, और 7:12 में 45 मिनट जोड़ दें तो 7:57 तक यह प्रदोष का टाइम है। जब प्रदोष के समय में पूजा की जाती है तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ, 6:33 से आरंभ और 7:57 तक यह प्रदोष काल की तिथि रहेगी। जो प्रदोष काल में भगवान महादेव की पूजा करते हैं, भगवान शंकर कहते हैं वह मुझे गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय है। जन्म पत्री का कितना भी बड़ा कोई दोष क्यों नहीं है, मंगलिक दोष है, तो ऐसे तमाम दोषों को, काल सर्प दोष है, ऐसे तमाम दोषों को शांत कर देता है प्रदोष काल का पूजन। मैं तो कहूँगा, भले ही प्रदोष का उपवास नहीं करते हैं तो भी प्रदोष वाले दिन संध्या काल में भगवान महादेव का दर्शन कीजिए, उन्हें धूप लगाइए, काले तिल उनको चढ़ाइए, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए, और हो सके थे तो भगवान महादेव को आप गन्ने के रस की खीर बनाकर या सिंगाड़े के आटे की लपसी बना करके भगवान को भोग लगाइए। वीडियो पुरानी नहीं है, वीडियो नई है। आज 28 मई है और गुरु प्रदोष है। यह प्रदोष आपको विद्वान बना देगा, माथे के एक एक ताले को खोल देगा, इतनी बड़ी महिमा है। और वैसे भी अधिक मास का प्रदोष है, इसलिए इसकी और ज़्यादा महिमा है। आपसे बन जाए तो मेरे निवेदन पर बेल वृक्ष के नीचे एक दिया जला करके जरूर रखिएगा, क्योंकि लिखा है बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पेत सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेद। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल के नीचे दीप का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है और बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। तो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और खुद के लिए भी यह आप कर सकते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाना ना भूलें। हो सके तो रोली मोली गंध और 1 लोटा पानी से बेल वृक्ष की जड़ों का पूजन करें। पूजयेद बिल मूलमियो गंध पुष्पाद विन्नरा सब लोग मामनोति संतति वर्धते सुखम। इससे संतान सुख प्राप्त होता है और अंत में व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। यदि घर में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके निमित्त आप बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल सींचें और वहाँ दिया जला करके रख दें। इससे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, ऐसा स्पष्ट शिव महापुराण में लिखा है। पुण्य तीर्थानि यावंती लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति ही। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में रहते हैं। एक तरफ प्रदोष व्रत की पूजा और एक तरफ बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा पानी सींच करके और उसके नीचे एक दिया जला करके, इसका महत्व तो एक बराबर है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्व वृक्ष के नीचे आप दिया भी जला करके रखें और भगवान शंकर की पिंडी का पूजन करें। पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं और इसमें विधान मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करके उनको विसर्जित करने का भी विधान है। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय जिस पर भी आप जपते हैं, चाहे तुलसी रुद्राक्ष जिस माला पर आप जपते हैं, अपनी नित्य की साधना करते हैं, उसी माला पर आप इसका जप कर सकते हैं।
और यदि आपने रुद्राक्ष की माला रखी है, भले ही आप दूसरी माला पर आप जप करते हैं और आपके पास रुद्राक्ष की माला है, तो ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला के ऊपर भगवान महादेव के सानिध्य में बैठ करके आप ये जप कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। तो संध्या आज 28 तारीख का मैंने मुहूर्त बता दिया है, 6:33 से लेकर 7:57 तक। और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें, तो किसी भी प्रकार से आप टाइम चूक जाएं, कहीं देर से ऑफिस वगैरह से आ रहे हैं, तो इसमें 24 मिनट और जोड़ दीजिए, तो 8:21 तक यह पूजा का मुहूर्त चला जाएगा। यदि 8:21 तक भी ये पूजा कर लेते हैं तो भी आपको प्रदोष काल का पूरा फल प्राप्त होता है। जो भोजन अन्न छोड़े हैं तो 7:57 के बाद ही भोजन करना, उसमें 24 मिनट और जोड़ देते हैं तो 8:21 के बाद में फलियार लेना, भोजन करना, तो ये आपका व्रत और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि प्रदोष काल में कुछ भी खाने के लिए मना किया है। प्रदोष काल में कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उससे पुण्य भी क्षीण होते हैं। इसमें मैंने दिति और उसके पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई है, क्योंकि प्रदोष काल का ऐसा समय है जो पूजा पाठ आराधना साधना के लिए। इस समय में सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चुटीला श्रृंगार नहीं किया जाता, नहीं तो इससे हमारा विवेक खत्म हो जाएगा, हम अविवेकी बन जाएंगे, हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी शिव भक्तों ने ये वीडियो सुनी है। वीडियो को आगे जरूर भेजें, गौ माता को वंदन प्रणाम करें, नंदी को प्रणाम करें। ये देखिए गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के नंदियों का आप दर्शन कर लें, इसलिए क्योंकि आज प्रदोष का व्रत है। इसलिए हम प्रदोष वाले दिन नंदियों को, अमावस्या वाले दिन नंदियों को लड्डू खिलाते हैं घी और आटे के। आप भी नंदियों के प्रति अपनी भावना रखिए, उनको वंदन प्रणाम कीजिए, नंदी का दर्शन कीजिए। तो यह प्रदोष व्रत की वीडियो हमने आपके पास तक पहुंचाई। भगवान महाकाल विश्वनाथ बटेश्वरनाथ आपके ऊपर खूब कृपा करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।